आर्टिकल जो है हमारा सिंपल पेंडुलम का, उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की जो कंस्ट्रक्शन आपके पास होती है वो ये है कि नंबर 1, देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन लेस सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन लेस सपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज़ के अंदर आ जाती है कि फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के साथ साथ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग भी होनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज एंड में जब हम रिलेशन को डिराइव कर लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हम क्यों ले रहे थे, तो वो हम लास्ट में इसको बता देंगे। और थर्ड बिट आपके पास यहाँ होना चाहिए कि देयर मस्ट बी सम मेटालिक बॉब। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। फिर आप डायग्राम देख लें कि डायग्राम आपने अगर सिंपल पेंडुलम की ड्रॉ करनी है तो वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए बेटा, सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक फ्रिक्शनल लेस सपोर्ट है और ये मेरे पास कोई भी एक जो मैस है उसको मैंने अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ। तो लेट दिस इज़ दी सिंपल पेंडुलम। मैं थोड़ा सा इसको इसलिए बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि मेरी चीज़ समझानी है तो उससे चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब ये सिंपल पेंडुलम बेटा आपके पास है। देखें हमारे पास ये जो पॉइंट होगा इसका, ये सेंटर पॉइंट होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे दी सेंटर पॉइंट में लोकेट किए जा रहा हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपके पास बेटे रेडियस ऑफ द मेटेलिक बॉल। और यहाँ मेटेलिक बॉल्स यहाँ से लेके, जैसे मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेटा आपके पास होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर मैं पेंडुलम की बात करूँ तो पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप कहेंगे कि सर जी पेंडुलम की जो लेंथ है वो जहाँ से सपोर्ट हमने दी हुई है वहाँ से लेके अप टू द सेंटर ऑफ द मेटेलिक बॉब, जैसे सेंटर ऑफ मैस हो गया, ये कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब इसमें यहाँ ये जो आपके पास है इसको हम कहेंगे दिस इज द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ड्यूरिंग मोशन इसके लेंथ में इजाफा नहीं होना चाहिए। और आपका ये जो ये है इसको हम कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड दी मेटालिक बॉब कहा जाएगा। ये 3 से 4 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि थीटा मस्ट बी लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि थीटा वेरी स्मॉल, इन ऑर्डर टू प्रूफ दैट द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ हमारे पास सिंपल पेंडुलम है तो उसमें देखें हमने भी कहा कि ये मेरे पास सपोज कीजिएगा कि दिस इज द सिंपल पेंडुलम, और ये हमने इसको किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके गए तो वो आपका सिंपल पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पे हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्रिक्शन लेस सपोर्ट दी हुई है और यहाँ हमने मेटालिक बॉब को सस्पेंड किया हुआ है, एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा अब आ जाए बेटे, आपके पास देखें यहाँ कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो उसको आप एक्स का नाम दे दें। और इस मीन पोजीशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारा मीन पोजीशन के ऊपर यहाँ जो वेट एक्ट करता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिस इज द वेट। और ये आपके पास क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो आपका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ ताकि ये बात आपको समझ आ जाए कि ये इसी का एक्स्ट्रापोलेट करा हुआ पॉइंट है। तो दिस इज दी, ये आपके पास आ जाएगा एक पॉइंट। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है इसका मतलब है ये एंगल भी आपके पास क्या बन रहा होगा, थीटा ही बन रहा होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों आपके पास इक्वल हो गए। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें जो हमारे पास है कि ये एंगल थीटा है बन रहा है आपके पास बेटे,
हमारे में जो वेट है उसके दो कंपोनेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स को प्लॉट करूं यहाँ पे, तो थीटा की बिल्कुल जो सामने साइड होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक कंपोनेंट साइन थीटा होता है। अगर मैं यहाँ वेट की बात करूँ, ये वेट है तो ये बनेगा W साइन थीटा, और ये आपके पास बन जाएगा W कॉस थीटा बन जाएगा। अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ गए, तो मैं कंपोनेंट्स को प्लॉट करूं आपके, तो कंपोनेंट्स ऑफ द वेट्स को प्लॉट किया जा सकता है। तो दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए वेट के। नंबर वन, सबसे पहली बात आपके पास ये है कि पहला आपके पास कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखेंगे तो वह जब प्लॉट करेंगे, तो चूंकि आपका ये वाला कंपोनेंट है तो इसको मैं लिखूंगा W x इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा W साइन थीटा। अब देखिए जो पेंडुलम है वो आपका बेटा A पोजीशन से वापस अगर आता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O, तो आपका सिर्फ यही कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट इज एक्टिंग, यहाँ पे एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह ये एक्ट करता है। तो ये बात मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर है डब्ल्यू एक्स के, और वो बराबर हो जाएगा किसके, डब्ल्यू साइन थीटा के। तो यहाँ से बात मैं लिख सकता हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स हो गई वो बराबर हो गई किसके, डब्ल्यू साइन थीटा के। सो आप इसको नाम दे दें, लेट दिस, कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, ये आपका आ जाएगा बेटे, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। हमारे पास एक कंपोनेंट आपका आ गया। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास है वो डब्ल्यू एक्स आ गया, वो आपका आ गया डब्ल्यू साइन थीटा। द सेकेंड कंपोनेंट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो आपके पास क्या था, आप लिखा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को जब आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका बेसिकली क्या है, वो है डब्ल्यू वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा बड़ा सिंपल है बेटे। अब मैं प्रीवियस को देखिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारा टेंशन द स्ट्रिंग है वो टेंशन द स्ट्रिंग एक्ट करता है इन द अपर डायरेक्शन, और डब्ल्यू कॉस थीटा एक्ट करता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इधर एक्ट कर गया। इसका मतलब है टेंशन और डब्ल्यू कॉस थीटा आपस में एंटी पैरेलल हो गए, सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर देंगे। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि डब्ल्यू वाई and the tension are equals in magnitude but opposite in the direction। so opposite direction होगी इन दोनों की, तो मैं कह सकता हूँ कि they will balance each other। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब है मैं ये बात लिख सकता हूँ कि टेंशन जो है वो बराबर आ गया किसके, डब्ल्यू कॉस थीटा के। यहाँ से दो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू बेटा आपके पास क्या है, मैं सपोज करें तो यहाँ से एमसीक्यू को प्लॉट कर देता हूँ। वो प्लॉट कुछ इस तरह से होंगे कि सपोज कीजिएगा कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल्स टू, लेट से मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री है। तो थीटा अगर आपके पास 0 डिग्री है तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, टेंशन विल बी इज इक्वल टू वर्ड डब्ल्यू कॉस ऑफ 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो टेंशन बराबर आ गया किसके, वेट के बराबर आ गया। इसी तरह से अगर मैं पुट करता हूँ कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट कर देता हूँ, तो उस केस में टी इज इक्वल्स टू बनेगा डब्ल्यू कॉस ऑफ द 90 डिग्री। सो कॉस 90 बराबर होता है 0 के। सो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा हाँ जी। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि बेटे आपके पास बताएं कि बेटे किस पॉइंट के ऊपर मुझे बताएं कि टेंशन आपके पास वेट के बराबर है।
तो आप बड़ा सिंपल कहेंगे कि ये जो आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन कब आती है? एट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर टेंशन और वेट आपस में बराबर हो गए और ये वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है? मैक्सिमम है। ये जो कंडीशन है ये आपके पास किस पॉइंट के ऊपर है? तो आप बोलेंगे इस इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। सो यहाँ से ये आपके पास दो चीज़ें क्लियर हो गई, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ समझ आ गई बेटे। अब उसके बाद देखें बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या है? हमने प्रूफ करना था कि मैस अटैच टू स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो देखें बेटा, हम इसको यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि मैथमेटिकली। तो जब आप मैथमेटिकली हेडिंग देंगे इसको, तो आपको पता है कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो तो बराबर थी किसके? एम जी साइन थीटा के। और हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू एम ए। आप इसको बेशक नाम दी क्वेश्चन 2 का, इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 1 का। आप दोनों को कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ये बनेगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। आप इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी डायग्राम दोबारा आपके लिए प्लॉट करता हूँ कि ये आपके पास था एक्सट्रीम पॉइंट, ये आपके पास था मीन पॉइंट, ये आपके पास फ्रिक्शनल सपोर्ट थी। तो आपने क्या कहा था कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है, मेटेलिक बॉब। अब ज़रा देखें, यहाँ पे आपने कहा था बेटे क्या कि एंगल थीटा बन रहा है, ये आपके पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये आपके पास एक्स है। तो थीटा की बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, इसकी ऑपोजिट साइड बन जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अगर मैं इसी डायग्राम से लिखूं तो बराबर होगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बन जाएगा बेटा एक्स और हाइपोटेन्यूज स्मॉल एल। सो एक्स इसकी आपका देखें, इस वैल्यू को एक्स ओवर एल को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बनेगा ए इज इक्वल्स टू जी इन टू एक्स डिवाइडेड बाई एल। सो ए इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? जी डिवाइडेड बाई एल इन टू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू ए। या फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू बेटा मैं लिखूँगा एक्स। तो कांस्टेंट के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि ए प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। यहाँ माइनस साइन लगाते हैं तो वेक्टर का प्लेस कर देता हूँ और यहाँ भी वेक्टर प्लेस कर देता हूँ। इट मीन्स कि अब ये कंडीशन क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई, जो कि सबसे मेन कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो मैं कहूँगा कि ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद आप इसी के बेस के ऊपर लिखेंगे कि अच्छा अब मैं लिख सकता हूँ कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो इसके बाद इसके कुछ रिलेशंस बन जाते हैं, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपने करने हैं बेटे कि वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हाँ जी।